आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि बटन किस प्रकार बनाते हैं, बटन के कौन कौन से एट्रीब्यूट है। बटन आपने देखा कि बटन एक स्विच की तरह काम करता है। अगर ऑन करेंगे तो हम उसमें कोई और एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं और बटन दबाएंगे तो कुछ और एक्शन परफॉर्म कर सकता है। आज हम उसके आगे और सीखेंगे कि हम इसके अंदर अपनी फाइलें कैसे ओपन कर सकते हैं, अपनी फाइल्स किस प्रकार किसी सॉफ्टवेयर को कैसे ओपन कर सकते हैं, या फिर हम ट्रिगर से किस प्रकार काम करते हैं। चलिए देखते हैं। हम एक मेन्यू बना रहे हैं, गेटवे ऑफ टैली। सबसे पहले हम लोग एक बटन बना लेते हैं। बटन का नाम है माय बटन। बटन का नाम आप कुछ भी रख सकते हो। अब हमने इसके अंदर दो एट्रीब्यूट जो कंपल्सरी होते हैं। फर्स्ट इज टाइटल, जिसके कारण हमें क्या दिखता है, टाइटल। स्टॉक, टाइटल हमने स्टॉक रखा हुआ है। उसके बाद अब आप इसको रन कर देता हूं फाइल को, ताकि हमारा टाइम कम लगे। अब मैंने टाइटल, इसका नाम स्टॉक रखा है और इसके साथ एक और एट्रीब्यूट होता है की। अगर आप इस की एट्रीब्यूट को नहीं यूज करोगे तो आपको बटन डिस्प्ले नहीं होता है। कंट्रोल प्लस F कर देता हूं यहां पे। अब हमने यहां पे ये दो एट्रीब्यूट कंपल्सरी होते हैं। हमने रिफ्रेश बटन बनाना सीखा। आज हम लोग सीखेंगे कि किस तरह हम लोग MS विन ऑफिस खोल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। एक्शन कीवर्ड प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था, थर्ड कंपोनेंट है। इसके हम अंदर हम लोग रखेंगे एग्जीक्यूट कमांड। ये क्या करता है, किसी भी सॉफ्टवेयर को ओपन करने के लिए। अब हमें सॉफ्टवेयर को ओपन करने के लिए विंडो डॉट, मैं वर्ड की फाइल ओपन करना चाहता हूं तो वर्ड की फाइल को ओपन करने के लिए ये कमांड यूज करूंगा। अब हम इसको बटन को हमने फॉर्म के साथ अटैच करना सीखा था। आज हम लोग इसको अटैच करना सीखेंगे बटन को मेन्यू में। तो हम लोग ऐड बटन, बटन का नेम, कंट्रोल S करके इसको आप सेव कर लोगे। अब हम चलते हैं अपनी फाइल पे। T प्रेस किया, आपको यहाँ पे बटन नजर नहीं आ रहा। बटन हमने, उसका रीजन ये है कि ये काम इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि हमने कोडिंग करने से पहले ही इस विंडो को रन कर दी थी। हम लोग यहाँ पे कंट्रोल Z करोगे और आपको देखो आपके राइट हैंड साइड पे आपको डिस्प्ले कर रहा है ये बटन ऑप्शन, जो कि हमने कंट्रोल F से बनाया था। अब आप यहाँ पे प्रेस करोगे तो आप देखना कि आपकी वर्ड की फाइल ओपन होगी। ये मेरी वर्ड की MS वर्ड की फाइल ओपन हो रही है। इस प्रकार आप किसी भी सॉफ्टवेयर को ओपन कर सकते हो यहाँ पे इस तरीके से। अब हम, ये हमारी है विन ऑफ वर्ड फाइल। अब मैं MS पेंट पे अगर बनाना चाहूं, मैं चाहता हूं कि MS पेंट ओपन हो या एक्सेल ओपन हो, तो हम लोग यहाँ पे इसी कोड को कॉपी कर लेते हैं। अब नाम मैं यहाँ पे दूसरा दूंगा, यहाँ पे वर्ड की फाइल नहीं,
एक्सेल फाइल के लिए हम लोग यूज करते हैं। सेव कर लोगे एक्सेल। एक और बटन बनाता हूं यहाँ पे, बटन 1। आपने नाम एक जैसे नहीं रखने, अलग अलग रखने हैं, क्योंकि एग्जीक्यूट नहीं करेगा, एरर देने लगेगा। यहाँ पे हम लोग पेंट, आप सबको बहुत पसंद होगा पेंट। यहाँ पे H, यहाँ पे I, ये शॉर्टकट ही। अब इनको हम लोगों ने क्या करना है, अटैच करना है। कहाँ पे, मैं अपने मेन्यू वाले राइट हैंड साइड पे कंट्रोल S करके सेव कर लेना है। अब आप क्या करोगे, अपनी एग्जीक्यूशन फाइल पे आओगे। यहाँ पे अभी आप देख रहे हो राइट हैंड साइड पे कुछ दिख रहा है आपको बच्चों, नहीं दिख रहा ना। कंट्रोल Z करूंगा, देखो सब रिप्लेसमेंट हो गई। सबसे पहले MS पेंट ओपन करें, वर्ड फाइल ओपन हो रही है, हमने लगता है कोड नहीं किया। एक्सेल फाइल ओपन करते हैं। आप देख रहे हो कि एक्सेल फाइल मेरी ओपन हो रही है। इस प्रकार हम लोग अपना एक्सेल का काम भी यहाँ पे कर सकते हैं। अब MS पेंट फाइल मेरी ओपन नहीं हुई थी, उसको कोड को कॉपी किया था, तो MS पेंट की कमांड थी यहाँ पे। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, MS पेंट exe फाइल, ये इसकी फाइल की वो बनाई हुई है। अब हमें वापस यहाँ पे जाना है, रिफ्रेश करोगे कंट्रोल Z, पेंट। अब देखो आपका पेंट ओपन हो गया। इस तरीके से हम लोग फाइल्स का बटन का यूज कर सकते हैं। ये exe कमांड ये कोई भी सॉफ्टवेयर को ओपन करने के लिए किया जाता है। अब आप अपने को डॉक्यूमेंट भी रख सकते हो इस बटन के अंदर। हम लोग कॉपी कर लेते हैं कोड फटाफट, टाइम सेव के लिए। V किया, यहाँ बटन 3 नाम दिया और नेम देंगे हम जो टाइटल में आपको शो होगा। हम लोग क्या कर रहे हैं, PDF फाइल ओपन कर रहे हैं। सपोज करो मेरा हम लोग अपनी बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस जो आपका ऑडिट होती है, उनको भी इस प्रकार एक फोल्डर में रखो। आप जरूरी नहीं कि आप फोल्डर खोल के ओपन करो, आप यहाँ पे लिंक बना के रख लो। बैलेंस शीट का हो गया, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का, हम लोग इस प्रकार रख के भी हम लोग अपनी फाइलों को ओपन करवा सकते हैं। तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि PDF फाइल किस प्रकार, सपोज करो ये मेरी एडमिट कार्ड है, मैंने यहाँ पे लिंक किया हुआ है और यहाँ पे शॉर्टकट की L दे देता हूं। अब यहाँ पे आपका ये वाला पाथ एग्जीक्यूट कमांड नहीं चलेगा, यहाँ पे हमारा चलेगा ब्राउज URL। आप इसके अंदर किसी वेबसाइट का एड्रेस भी दे सकते हो, आप किसी फाइल का पाथ भी दे सकते हो। अब हम क्या करते हैं, यहां से इसका पाथ कॉपी करते हैं। यहाँ पे प्रॉपर्टी पे जाना है आपने, सिक्योरिटी के अंदर आपको ऑब्जेक्ट का नेम, मैंने कॉपी कर लिया इसका एड्रेस, एंड जो कॉपी किया हुआ है वापस अपने कोडिंग पार्ट के अंदर यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। कंट्रोल S करके सेव करना है। वापस आप अपने एग्जीक्यूशन वाली जगह पे आओगे। अब आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, कंट्रोल Z करोगे तो आपको एक और बटन मिलेगा, रिफ्रेश TDL डेट exe नहीं है, हमने ऐड नहीं किया इसको अपने बटन को, तो हम बटन को क्या है मेन्यू में ऐड करने के लिए यहां से कॉपी करना बटन 3, कंट्रोल एंड करना बटन 3, कंट्रोल S किया,
वापस हम लोग चलेंगे अपनी एजुकेशन वाली फाइल पे। यहाँ पे कंट्रोल जेड करोगे तो आप देख रहे हो कि आपको यहाँ पे राइट हैंड साइड पे डिस्प्ले हो रही है एडमिट कार्ड। इस पे क्लिक करोगे तो आप देख रहे हो कि ये एडमिट कार्ड ओपन हो गया। हम इस तरीके से बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, जो भी ऑडिट वाली इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट वाली फाइल है उसको डायरेक्टली यहाँ पे लिंक कर सकते हैं। आप इजीली ओपन कर सकते हो जब आपको रिपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। मैंने तो एक एग्जाम्पल या डेमो दिया है कि किसी एडमिट कार्ड को ओपन करके किस प्रकार होते हैं। इसी तरह मैं एग्जाम्पल देता हूं दूसरा भी। वापस चलते हैं हम लोग कोड की तरफ। इसी लिंक में हम क्या करते हैं, ये मेरे इंस्टीट्यूट का एडमिशन फॉर्म है। यहाँ पे जाएंगे हम लोग सिक्योरिटी पे और इस पाथ को कॉपी कर लेंगे। कॉपी करोगे यहाँ पे वापस से इस एंड डबल कोट्स के अंदर पेस्ट करोगे और मैं इसका नाम भी चेंज कर देता हूं। एप्लीकेशन फॉर्म है ये, एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म। कंट्रोल एस कर दिया। अब आप टैली पे जाओगे, कंट्रोल जेड। अब आप देख रहे हो यहाँ पे आपको एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म, जैसे ही कोई स्टूडेंट एडमिशन के लिए आता है और मैं काम कर रहा हूं तो मैं यहीं से अपना एप्लीकेशन फॉर्म ओपन कर सकता हूं। देखिए इस प्रकार से, इस तरीके से आप किसी भी फाइल को लिंक कर सकते हो यहाँ पे। अब हम बटन में ट्रिगर कैसे लगाते हैं, सपोज करो मैं सेल्स रिपोर्ट देखना चाहता हूं तो मैं यहाँ पे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाऊंगा। उसके बाद कहाँ पे जाऊंगा, अकाउंटिंग बुक में जाऊंगा और उसके बाद सेल्स रजिस्टर में जाऊंगा। सेल्स रजिस्टर में मैं जाने के बाद अगस्त महीने का अगर मुझे ओपन करना है इस प्रकार एंटर करूंगा, या फिर 90 जुलाई मंथ है इस प्रकार एंटर करूंगा। तो मैं चाहता हूं एक ऐसा बटन बनाऊं कि मेरे को यहाँ बटन दबाऊं तो मैं ऑटोमेटिकली अपने पाथ पर पहुंच जाऊं। तो उसके लिए हम लोग एक बटन बनाएंगे जो कि हम अपनी सेल्स रजिस्टर को ओपन करा के देखेंगे किस प्रकार बटन ओपन करता है। यहाँ पे जाएंगे हम लोग, सेम मैं इसको कॉपी कर लेता हूं। बटन आपने बनाना सीख लिया है, इससे हमारा टाइम भी सेव होता है। यहाँ पे बटन 4 नाम दिया मैंने और हम लोग यहाँ पे दे देते हैं सेल्स रिपोर्ट, सेल्स रजिस्टर रिपोर्ट। ये हमारा सेल्स रजिस्टर रिपोर्ट है। यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे ट्रिगर की। तो हम लोग पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे जो एक्शन, यहाँ पे डिस्प्ले पे जाएंगे तो हम लिखेंगे डी कॉमा, उसके बाद ए कॉमा, अकाउंटिंग बुक के अंदर जाने के बाद सेल्स बुक। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे एस। अब जब एस भी हमारा सेल्स रजिस्टर में चल जाएंगे, उसके बाद हम लोग अगस्त मंथ का ओपन करना चाहते हो तो यहाँ पे एंटर करोगे एक बार, फिर 2 बार। ये वाउचर ओपन हो रहा है, आप देख लीजिए एक एक रिपोर्ट है हमारी 1 अगस्त की। हम लोग यहाँ पे कॉमा ENTE एंटर कितने बार, यहाँ पे सेमीकोलन रखना है, 2 बार एंटर करेंगे, कंट्रोल एस करके सेव कर लोगे और अपने बटन को क्या करना है, रजिस्टर मेन्यू में ऐड करने के लिए कॉपी करोगे, मेन्यू पे यहाँ पे एंटर किया, यहाँ पे कंट्रोल एस करके सेव कर लिया। अब हम लोग अपनी रिपोर्ट में जाते हैं।
यही फाइल ओपन होगी, यहाँ पे देखो 7 नंबर। अब आपको इतना लंबा प्रोसेस बनाने की जरूरत नहीं है कि हम लोग बार बार यहाँ से जाएं, हम एक बटन दबा के यहाँ से शॉर्टकट बना सकते हैं। कंट्रोल जेड करोगे, आपको यहाँ पे फाइल नहीं दिख रही है तो हमें वापस कोड पे जाना है। यहाँ पे क्या हुआ कि अगर जब भी आप शॉर्टकट की बनाओ तो यूनिक बनानी पड़ेगी। कंट्रोल क्यू ऑलरेडी है, कंट्रोल डब्ल्यू, कंट्रोल एस करूंगा, ये हमारा सेल्स रजिस्टर है। कंट्रोल एस करके वापस कहाँ पे जाऊंगा, अपने टैली पे जाऊंगा, कंट्रोल जेड। अब आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे सेल्स रजिस्टर रिपोर्ट आपको दिख रहा है। इसकी शॉर्टकट की, जब जब आपकी शॉर्टकट की सेम होगी तो फर्स्ट वाला ही आपका चलेगा। अब यहाँ पे सेल्स रजिस्टर ओपन करूंगा तो क्लिक करूंगा जैसे ही, तो ये मुझे कहाँ पे ले जाएगा, सेल्स रिपोर्ट पे ले जाएगा और ओपन कर देगा फाइल। इस तरीके से आप किसी वाउचर को भी देख सकते हो। अब मैं चाहता हूं कि एक बटन के माध्यम से हम लोग कलर को चेंज करें किसी भी, कंट्रोल एन, ऑप्शन COLO यूर कलर बटन। बटन के माध्यम से हम लोग किसी फॉर्म का फील्ड का कलर चेंज करना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फटाफट जो बेसिक प्रोग्राम की डेफिनेशन है उसको लिख लोगे। मेन्यू गेटवे ऑफ टैली एंड आइटम, आइटम का नेम, कलर, चेंज बटन। बटन के माध्यम से हम लोग कलर को चेंज करना चाहेंगे। डिस्प्ले माय रिपोर्ट, उसके बाद बनाओगे रिपोर्ट, माय रिपोर्ट फॉर्म, माय फॉर्म, पार्ट, माय पार्ट, लाइन, माय लाइन, इसकी डेफिनेशन, फील्ड, माय फील्ड, माय फील्ड की डेफिनेशन। अब हमने क्या कर लिया, ये बेसिक काम कर लिया। हम सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक बटन डेवलप करते हैं। बटन की डेफिनेशन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। बटन माय बटन, ठीक है। और इस बटन को क्या कर लो, ऐड भी कर लो, कहां पे, मेन्यू पे, फॉर्म पे, ऐड फॉर्म की डेफिनेशन में ऐड करना है। कंट्रोल एस करके सेव कर लोगे। अब टाइटल, टाइटल हम लोग रखेंगे, वो भी कंडीशन बेस पे रखेंगे। इफ अगर, सबसे पहले अब हमें क्या करना पड़ेगा, कंडीशन देने के लिए हमें वेरिएबल अभी खाली छोड़ देता हूं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल डिफाइन करेंगे।
वेरिएबल हम दो कलर रखते हैं, ग्रीन कलर रखते हैं, वेर ग्रीन कलर COLR ग्रीन कलर, टाइप लॉजिकल। अब इसको हमने डिफाइन कहाँ पे करना है, फॉर्म पे जाना है, फॉर्म यहाँ पे हमने अब डेफिनेशन को डिफाइन करना है जो अभी हमने वेरिएबल बनाया है, वेरिएबल जिसका हम लोग पूरे प्रोग्राम में यूज करेंगे। वेर ग्रीन कलर, अब हम लोग इसको सेट करेंगे, सेट बाय डिफॉल्ट कौन सा कलर हो, ठीक है। तो सेट में हम लोग क्या कर लेंगे, यस, बाय डिफॉल्ट क्या होगा, ये यस होगा। अब हम अपने प्रोग्राम में आते हैं, यहाँ पे इफ अगर आपका ये वेरिएबल है, एसेस करने के लिए हम लोग हैश के साथ वेर ग्रीन कलर देन क्या है, ग्रीन कलर डिस्प्ले करे, नहीं तो ELSE एल्स रेड। अब यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, जब नहीं हो, जब ग्रीन होगा तो इसके लिए क्या होगा, ये रेड, रेड यहाँ पे दिखेगा। तो यहाँ पे पहले मैं फटाफट इसको बना लूं, टाइटल इफ, अब देखो यहाँ पे की ऐड करनी है, बिना की ऐड किए ये मैं आपको इसका प्रोजेक्ट दिखा भी नहीं सकता। तो मैं F6 प्रेस करूंगा, इसकी की बन गई। इस प्रोग्राम को रन करते हैं, अभी इतना सही। अब आपका ये कलर चेंज बटन, माई डेफिनेशन की मैंने डेफिनेशन नहीं ली है, तो पहले मैं ये डेफिनेशन भी कंप्लीट कर लेता हूं आपको। ये डेफिनेशन सेट कर दिया, अभी बाय डिफॉल्ट सेट करते हैं दीपक सिंह। अब वापस से प्रोग्राम को रन करेंगे, क्योंकि आपको डिस्प्ले नहीं होता तो इसलिए मैंने क्या अभी दीपक सिंह रखा हुआ है। यहाँ पे कलर चेंज बटन, अब आपको दीपक दिख रहा है। अब आप देखना कि आपके कहाँ पे, राइट हैंड साइड पे टाइटल नहीं दिया अभी, देखो ग्रीन कलर डिस्प्ले हो रहा है आपको बाय डिफॉल्ट। अभी क्या करूंगा मैं, इसको यहां से ये वेरिएबल को एसेस किया, क्या हमने बोला है कि वेरिएबल अगर ग्रीन है तो ग्रीन शो करे। अब मैं इसको क्या कर देता हूं, नो, नॉट, यानी कि उल्टा, ग्रीन नहीं है। अभी आपको ग्रीन, इस पे क्लिक करोगे तो वर्क नहीं कर रहा अभी, अभी ये वर्क करेगा। यहाँ पे की बनाया हमने, एल्स में रेड रखा है, तो हमने क्या किया, एक्शन एक कीवर्ड यूज करेंगे, इसमें हम लोग सेट करेंगे अपने वेरिएबल को। सेट बाय डिफॉल्ट क्या है, यस है आपका। यहाँ पे हमने क्या किया,
वेरिएबल जो था ग्रीन वेरिएबल, इसको एसेस किया हमने, यस किया। वेरिएबल ग्रीन कलर, क्या ये वेरिएबल ग्रीन कलर है, ये वेरिएबल को हम क्या करना चाह रहे हैं, नॉट डबल हैश पे ये वेरिएबल की वैल्यू को हम लोग कलर ग्रीन करना चाहते हैं, नॉट। कंट्रोल एस, ठीक है, समझ आ गया। अब हम लोग प्रोग्राम की तरफ चलते हैं अपने समझने के लिए। कंट्रोल जेड कर लोगे, फिर से आएंगे, यहाँ आपको अभी क्या दिख रहा है, रेड। अब मैं बटन प्रेस करूंगा तो क्या दिखेगा, ग्रीन, यानी कि एक दूसरे के ये अपोजिट रहेंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन डेफिनेशन क्रिएट करनी है। ऑप्शन डेफिनेशन मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया था। ऑप्शन, अगर मेरा रेड ऑप्शन है तो रेड ऑप्शन आपका किस में है, नो में। तो हम लोग पहले हैश की मदद से वेरिएबल ग्रीन को क्या कर लेंगे, नो, यानी कि गलत नहीं होना चाहिए ग्रीन कलर, ठीक है। हम लोग एक और ऑप्शन बनाएंगे, ऑप्शन, और इसको रखेंगे हम लोग ग्रीन ऑप्शन। और ये क्या होगा, ट्रू होगा। नॉट लगाने से क्या है, यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी आपकी। अब इस डेफिनेशन को हम लोग क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। यहाँ पे रेड की डेफिनेशन, अब ये डेफिनेशन किसके लिए बना रहे हैं हम लोग, फील्ड के लिए। तो हमें एक्सक्लेमेटरी साइन से क्या करना है, यहाँ पे फील्ड लिखना है, फील्ड के लिए बना रहे हैं। अगर ये रेड ऑप्शन सिलेक्ट किया तो क्या होगा, कॉपी किया इसको और बैकग्राउंड ग्रीन हो जाए, ठीक है। अगर सपोज करो, अगर पर्सन क्या करता है, ग्रीन ऑप्शन को सिलेक्ट करता है, यानी कि जब ट्रू रहेगा बटन, यहाँ पे हम लोग एक्सक्लेमेटरी साइन फील्ड ग्रीन ऑप्शन, ऊपर का ही टेक्स्ट ले लेता हूं मैं, कॉपी करके रेड, यहाँ पे क्या बैकग्राउंड कलर रेड हो जाए। अब आपने ये प्रोग्राम देख लिया, हमने क्या बोला, हमने सबसे पहले एक वेरिएबल बनाया, वेरिएबल में अपनी वैल्यू को क्या किया है, ट्रू रखा हुआ है, यस रखा हुआ है। और इसी वेरिएबल का इस्तेमाल हमने बटन में भी किया हुआ है। सबसे पहले हम लोग बटन का यूज ना करके हम लोग पहले यहाँ पे समझेंगे फील्ड। मैंने एक फील्ड में मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो रेड लाइट जलेगी या ग्रीन लाइट जलेगी। तो हमने यहाँ पे ऑप्शन के लिए क्या है, लॉजिकल कंडीशन ऑप्शन का यूज किया है। ये आपका कंडीशन है कि हैश, नॉट का मतलब जब ट्रू नहीं है, यहाँ पे आउटपुट क्या है, ट्रू नहीं है, फॉल्स आउटपुट होगी। ये क्या है, आपकी ट्रू आउटपुट है, ठीक है। जब ट्रू होगी तो आपका क्या कलर जब लगेगा, रेड चलेगा। और जब आपका ये कंडीशन क्या होगा, फॉल्स होगा, तो ग्रीन आपको दिखेगा। तो हम लोग चलते हैं टैली पे, यहाँ पे कंट्रोल जेड करोगे, वापस से अपने कलर चेंजिंग बटन पे आओगे। अभी देखो आपको रेड दिख रहा है, यहाँ पे
जैसे ही क्लिक करूंगा आपको ग्रीन कलर दिख रहा है, ये देखो पावर। अब इसी तरह हम लोग फॉर्म की भी ऑप्शन बनाते हैं, पार्ट की भी ऑप्शन बनाते हैं, लाइन की भी ऑप्शन बनाते हैं। ये आपको एक डेमो दिया था, इस प्रकार हम लोग ऑप्शन का यूज करते हैं। इसमें आपने कंडीशन, अब जैसे जैसे हमारा प्रोग्राम मोर डायनामिक की तरफ जा रहा है वैसे वैसे आप देखोगे कि आपके कोडिंग की कैपेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। फिर से एक बार समझा रहा हूँ। हमने सबसे पहले क्या है, एक फॉर्म, पूरा फॉर्म बनाया है। अपना जो बेसिक डेफिनेशन होती है फॉर्म की वो मैं समझाऊंगा नहीं। हमने एक वेरिएबल लिया, इस वेरिएबल को हमने कहा फॉर्म पे डिफाइन कर दिया कि इसकी वैल्यू क्या हो जाए, यस। उसके बाद हम लोग फील्ड में आए, फील्ड में हमने ऑप्शन क्या करता है कि मेरे पास यहाँ पे दो ऑप्शन है, दो में से कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने बोला रेड ऑप्शन है, एक ग्रीन ऑप्शन है, पर यहाँ पे कंडीशन चाहिए थी हमें। बाय डिफॉल्ट क्या है यहाँ पे, यस। ठीक है, तो यस में हमेशा ग्रीन चलेगी। और यहाँ पे मैंने नॉट लगा दिया, तो इसका मतलब क्या है कि ये फॉल्स हो जाएगी कंडीशन। ठीक है, तो हमने इनकी डेफिनेशन फिर नीचे डिफाइन की। ये टेक्स्ट सेट क्या करता है, वैल्यू डिस्प्ले करता है, बैकग्राउंड आपका ग्रीन सेट कर दिया। उसी तरह आपका ग्रीन ऑप्शन। अब आपके लिए असाइनमेंट है, यही असाइनमेंट आप किस में बनाओगे, फॉर्म पे। मैं चाहता हूं कि आप जब बटन बनाओ तो ये फॉर्म का कलर चेंज हो, रेड ग्रीन। तो इसके लिए आप क्या करोगे, मैं आपको हिंट दे देता हूं। यहाँ फॉर्म की ऑप्शन बनेगी, ठीक है। और अब आते हैं हम लोग बटन का। तो हमने ये वेरिएबल यूज किया हुआ है। सबसे पहले टाइटल, यहाँ पे ये मैं चाहता हूँ कंडीशन क्या है कि जब फॉल्स हो तो मुझे क्या दिखे, ये नॉट का मतलब क्या है, नहीं होना चाहिए ग्रीन कलर, तो क्या दिखे, रेड। ठीक है, और जब ग्रीन कलर है तो आपका ये, क्योंकि ये यस चेंज होगा, यस नो पे कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है। अब यहाँ पे क्या है, ये फॉल्स है इस समय, ऊपर क्या है, ट्रू है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम बटन को चेंज करेंगे, अब हमने एक्शन में बोला सेट, यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर रहे हैं। अभी क्या है, ये न फॉल्स है, तो फॉल्स होने पे कौन सी कंडीशन चलेगी, फॉल्स। जब इसके साथ चेक करेगी फॉल्स फॉल्स, तो क्या होगा, ट्रू कंडीशन ग्रीन चलेगी। अब ये अगर ये ऑप्शन आपकी क्या ट्रू हो जाती है, ठीक है, ट्रू, और ये फॉल्स है, तो आपको रेड कलर का ऑप्शन मिलता है।